प्रिय भक्तों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी, प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज की कथा श्री रामचरितमानस अरण्यकांड से सीता हरण की कथा है। आज आप सब लोगों को मैं सीता हरण की कथा के बारे में बताएंगे। रावण माँ जानकी का छल से हरण कर ले जाता है। प्रभु श्री राम को जब मालूम होता है तो बहुत दुखी होते हैं, वन वन में उनको खोजते फिरते हैं। आज की कथा यहीं से चालू करता हूँ। अगर ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो श्रोतागण इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक, सब लोगों से अनुरोध है कि एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। पहले भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कथा में चलते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए सीता हरण की कथा कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखियुरी रटति रहति हरि नाम। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जिस प्रकार कपट रूपी मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को माता जानकी जी अपने हृदय में रखकर वे राम नाम रटती रहती हैं। तो रघुपति अनुजहि आवत देखी, अवाहि जे चिंता की विसेखी। जनक सुता परि हरहूँ अकेली, आयहूँ तात बचन ममु पेली। प्रभु श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी तरफ आते देखकर रघुपति अनुजहि आवत देखी। श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखकर वाहिज चिंता की विसेखी, उन्हें बहुत चिंता हुई और वो क्या कहा कि हे भाई, जनक सुता परिहरे हूँ अकेली, आय हूँ तात बचन मम पेली। हे भाई, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके सीते को अकेले आश्रम में छोड़कर तुम यहाँ आ गए, तुम यहाँ चले आए। तो निश्चर निकर फिरहि बन माही,
मम मन सीतायाश्रम नाही। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से बोल दिए, कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, निश्चर निकर फिरहि बन माही, और मम मन सीता आश्रम नाही। तो गहि पद कमल अनुज कर जोरी, और कहे हो नाथ कछ मोहि न खोरी। जब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, राक्षसों के झुंड वन में घूम रहे हैं, हे भाई मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। मम मन सीता आश्रम नाही, मेरे हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि सीते अब आश्रम में नहीं है। तो गहि पद कमल अनुज कर जोरी, और कहे नाथ कछ मोहि न खोरी। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भैया, इसमें मेरा दोष थोड़ा भी नहीं है, मेरा दोष थोड़ा भी नहीं है। तो अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, अगोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देखी जानकी हीना, अभय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर अपने आश्रम गोदावरी के तट पर गए। वहाँ क्या देखते हैं कि आश्रम देख जानकी हीना, जानकी विहीन आश्रम को देखकर भय विकल जस प्राकृत दीना, उनका मन व्याकुल हो गया, वे दुखित हो गए। और श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दुखी दीन होकर विलाप करने लगे। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हाथुन खान जानकी सीता, अरूप शील व्रत ने में पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, अपूछत चले लता तरुपाती। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हा गुणों की खान सीते, रूपशील और व्रत नियमों में पवित्र रहने वाली सीते, तुम कहाँ हो। इतना जब लक्ष्मण जी सुना कि भाई श्री राम बहुत दुखी हैं, तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, बहुत प्रकार से अपने बड़े भैया श्री राम को समझाने लगे। पूछत चले लता तरुपाती, प्रभु श्री राम लताओं और वृक्षों से पूछते हुए आगे चल रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनी कर कोकिला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों, क्या तुमने कहीं सीता को देखा है। हे खंजन, खंजन सुख कपोत मृग मीना, हे खंजन, हे तोता कबूतर हिरण मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है। प्रभु श्री राम इस तरह जानवरों पशु पक्षियों से पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी।
वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली दाड़िम दामिनी प्रभु श्री राम, कुंदकली अनार बिजली, कमल अकमल शरद शशि अहिभामिनी, शरद का चंद्रमा और नागिन अरुण का पास, वरुण पास मनोज धनु हंसा, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब अपनी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं प्रभु श्री राम के द्वारा। तो श्रीफल कनक कदली हरि साही, अनेकुन संक सकुच मन माही, सुन जान की तो ही बिन आजू, हर से सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जब भगवान श्री राम इन सब से पूछ रहे हैं तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है आज। हे जानकी सुन जानकी तो ही बिन आजू, हे जानकी सुनो तुम्हारे बिना हर से सकल पाई जनराजू, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे प्रसन्न हैं मानो राज पा गए हों। तो किमे सही जात अनख तोय पाही, अप्रिया बेगी प्रगटस कस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं सही जात अनख तोय पाही, हे सीते तुमसे यह विरह वेदना कैसी सही जाती है। हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती, प्रिया वेग प्रकटस कस नाही, हे प्रिय तुम अति शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। यह विधि खोजत बिलपत स्वामी, इस प्रकार श्री राम जी सीता को खोजते हुए विलाप कर रहे हैं, मानो महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। इस तरह व्याकुल श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं साधारण मनुष्यों की तरह। तो पूरक नाम राम सुख राशि, अब मनुज चरित कर अजि अविनाशी, आगे परागीध पति देखा, सुमिरति राम चरण चिन्ह देखा। भगवान श्री राम अजन्मा है और अविनाशी हैं। श्री राम जी साधारण मनुष्यों का चरित्र कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब माता जानकी को खोजते खोजते आगे बढ़े तो देख क्या रहे हैं कि रास्ते में गीधराज जटायु को पड़ा देखा। अधमरा अवस्था में गीधराज जटायु पड़ा है। आगे पड़ा गीध पति देखा और सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे देख रहे हैं प्रभु श्री राम कि गीधराज जटायु पड़ा है और श्री राम प्रभु का स्मरण कर रहा है। भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।